लेगा और तुम्हें बताएगा। Yes, He will show everything to you. वो सब कुछ तुमको दिखाएगा। कौन करेगा? कौन करेगा? जोर से बोलिए, कौन करेगा? पवित्र आत्मा। Yes. So you see how important it is to have the promise of the Holy Spirit in our life. और देख सकते हैं कि कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है उस पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना। We know that the whole that is Jesus did signs and wonders. और यीशु ने अद्भुत कार्य और चिन्ह चमत्कार किए। He cleansed the leper उसने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया and opened the eyes of people. और लोगों के आंखों को खोल दिए। He was not only doing it, सिर्फ वो उतना कर रहा था, इतना ही नहीं, he went to Calvary. बल्कि वो कलवरी भी गया। He went to Calvary and paid the price for your sin and my sin. और वो कलवरी पर गया और आपके और मेरे गुनाहों के जो कीमत है, मूल्य है, उसको चुकाया। Without Calvary, you and I will have trouble in this world today. और आज के इस संसार में बिना कलवरी के हमारे जीवन में सिर्फ समस्याएं रहेंगी। Yes, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. और लहू बहाए बगैर पाप की क्षमा या उसकी प्रायश्चित नहीं है। Yes, so it is important that every one of you should be washed by the blood of Jesus. इसलिए हम में से प्रत्येक को चाहिए कि यीशु मसीह के लहू से धुल जाए। That is the first step. ये पहला चरण है, पहला सीढ़ी है। If you want the Holy Spirit in your life, यदि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा चाहते हैं, you should go to Calvary आपको कलवरी के पास जाना चाहिए and you should be washed by the blood of Jesus. और आपको यीशु मसीह के लहू से धुल जाना चाहिए। Only then उसके बाद ही you will be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। Without the shedding of the blood, there is no remission of लहू sin. बहाए बगैर पाप की क्षमा नहीं हो सकती। You know, in the old covenant, और मालूम है पुराने वाचा के अंदर there were only 3 people who were anointed and were filled with the Holy Spirit. सिर्फ 3 ही लोग पवित्र आत्मा से भरे और अभिषेक किए गए, The prophet, भविष्यवक्ता the priest, और प्रीस्ट priest मतलब pastor लोग, या पास्टर, priest and the third the king. और उसके बाद राजा। The Old Testament, उन पुराने नियम में, but in the New Testament, लेकिन नए नियम में they were in the Old Testament they were under the law. पुराने नियम के लोग व्यवस्था की अधीनता में थे। They were not washed with the blood of Jesus. वो यीशु के लहू से धुले हुए नहीं थे। They were not under the blood of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर नहीं थे। That is why only the king, the priest and the prophet was anointed with the Holy और Spirit. इसीलिए भविष्यवक्ता, याजक और राजा ही जो है वो अभिषेक से भरते थे। But Jesus was telling his disciples लेकिन यीशु अपने चेलों से कह रहे थे about the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बारे में, which would come, and he was promising them in verses 13 of chapter 14. पढ़िए। और 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में यीशु मसीह फरमाते हैं, क्या देखते हैं? पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। Yes, whatever you will ask in my name, that I will do, that the Father might be glorified. और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा You हो। can ask anything in my name. और तुम कुछ भी मेरे नाम से मांग सकते हो I will do it. और मैं उसे करूंगा। If you love me, keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्यार करोगे और मेरे आज्ञाओं में बने रहोगे, And I will ask my Father, और मैं अपने पिता से कहूंगा, He will give you another comforter. और फिर वो एक सहायक को तुमको देगा। Jesus is your comforter. और यीशु आपका सहायक है। He says, I am going back. मैं वापस जा रहा हूँ, उसने कहा, I am sending you another comforter. और मैं दूसरे सहायक को भेजूंगा When तुम्हारे the लिए। Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, He's your comforter. वो आपका सहायक होता है, He's a helper. वो आपका मददगार होता है, He's a counselor. वो आपका सलाहकार होता है, He is your advocate. He's a lawyer. वो आपका वकील है, He's everything for you. वो आपके लिए सब कुछ है। That is why we have to take Him every day in our life. इसीलिए प्रतिदिन उसको अपने जीवन में लेना जरूरी है। Yes, that is why it is important
that we have to have the Holy Spirit. in our इसीलिए life. हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये बात कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो। Jesus promised and he said, the Holy Spirit will come and he'll be with you forever. और यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया, बोला कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। How? हमेशा। बोलिए, बोलिए, हमेशा हमेशा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। He said that he may abide with you forever. और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ सदा काल बना रहूंगा। He is the Spirit of truth. वो सत्य का आत्मा है। If you want Spirit of truth in your life, अपने जीवन में यदि सत्य की आत्मा यदि चाहते हैं, you have to have the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा होना है। Yes, we know that he is not a spirit of error, but he is a spirit of truth. बल्कि वो He is not a spirit of error. वो झूठ की आत्मा नहीं है। वो झूठ का आत्मा नहीं, परंतु सत्य का आत्मा है। Hallelujah. Yes. And he is going to lead us in all truth. हमारी सब सच्चाई में वो हमारा मार्गदर्शन He करेगा is going to guide you in all truth. और सारे सच्चाई के दरमियान वो आपको अगुवाई करेगा। The world cannot receive him. और शैतान संसार उसे स्वीकार नहीं करता, They cannot receive him. वो उसे स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, But you can receive him. लेकिन आप ग्रहण कर सकते हैं Because you have been washed with the blood of Jesus. क्योंकि आप यीशु के लहू से धुले जा चुके हैं। That is the qualification for you to receive the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए, बपतिस्मा को पाने के लिए वही एकमात्र योग्यता है। First step, पहला सीढ़ी, you have to be washed with the blood of Jesus. आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह के लहू से धुल जाएं। When you are washed with the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल जाते हैं, you will be qualified to be anointed and be baptized with the Holy Spirit. और आप योग्य बन जाते हैं अभिषेक और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। You know, Jesus promised that I will not leave you comfortless. और वो यीशु ने कहा कि प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें ऐसे असहाय छोड़ नहीं दूंगा, I will not leave you as an मैं orphan. तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। God, even when Jesus departed from them, he sent his Holy Spirit. और यहाँ तक कि जब यीशु जगत को छोड़ चुके थे, तब भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को यहाँ पे The रखा। Bible says, you, बाइबल बताती आप, Father, पिता and Jesus और यीशु are one. एक हैं। बोलिए, बोलिए, we are who? हम कौन है? You are one हम हैं एक, with the Father, पिता के साथ, with the Son. पुत्र के साथ, We are all together. सब एक साथ हैं। That is why you are so powerful. इसीलिए आप सामर्थ्यवान हैं। That is why you are powerful. इसीलिए आप सामर्थी। That is why God has made you powerful. इसीलिए परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है। So much power ओ बहुत आयत की सामर्थ God has given you. परमेश्वर ने आपको दिया है। That is the mystery of you in Christ. In the Father, you are mixed and mingled to Him. और यही मसीह में राज की बात है और उसको उसने आप पर जाहिर किया है। This is only possible ये सिर्फ तभी संभव है because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वसीले He से। makes you, वो आपको बनाता है the Father, पिता के साथ, the Son, पुत्र के साथ, you are one. एक बना देता है। Now when the devil sees you, और जब शैतान आपको देखता है, he doesn't see you alone. वो आपको अकेले नहीं देखता है, He sees you as the Father and the Son together. और पिता और पुत्र को आपके साथ में एक साथ देखता है। बोलिए, बोलिए, the devil when it looks at me, और जब शैतान मेरी ओर देखता है, बोलिए, looks to me as the Father and the Son intermingling with my life. मुझ में पिता और पुत्र को एक साथ देखता है। Yes, that is the purpose of the Holy Spirit. He'll bring unity between you, Father, and the Son together. और पवित्र आत्मा का यही उद्देश्य है कि आपको पिता के साथ, पुत्र यीशु मसीह के साथ एकता में लेके आए। Yes,
Today, God is doing that to you today. आज परमेश्वर आपके साथ यही If you कर रहा है। understand with your spirit, क्या आप अपने आत्मा में इस बात को समझ पा रहे हैं? you will be a different person. आप भिन्न व्यक्ति होंगे। Power will flow in your life. वो आपके जीवन में सामर्थ बहने You will लगेगी। be transformed in your आप life. परिवर्तित व्यक्ति हो You जाएंगे। will be a victory in your आप life. जय में जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Your prayer will be instantly answered. और आपके प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब मिलेगा। Your house will be a tabernacle, a house of prayer. और आपका घर प्रार्थना का तंबू, प्रार्थना का घर बस बन जाएगा। How many of you want your house to be a house of prayer? और कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर प्रार्थना का घर हो जाए? Hallelujah. हालेलुया। Power of God will come into your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में आएगा। My friend, you are not ordinary people. मेरे मित्रों, आप साधारण लोग नहीं हैं। Say, I am not an ordinary. बोलिए, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। I have the Father, Son, and the Holy Spirit. और मेरे पास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। बोलिए। The more you go to the cross and crucify your flesh, you will be more powerful in your life. जितना ज्यादा आप क्रूस के पास जाएंगे, अपने शरीर को क्रूसित करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सामर्थवान बनेंगे। Every day, हर एक दिन your flesh should die आपका शरीर मरना है, because you are a spiritual being. क्योंकि आप आत्मिक जन हैं। You are not a physical being. आप शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं। Yes, your spirit is inside your body. और आत्मा आपके शरीर के अंदर है। Yes, you are a spirit being. आप आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। Your spirit is living in that और वो body. आत्मा आपके शरीर के अंदर रह रहा है। Your mind and your flesh should be under the control of your spirit. आपका दिमाग और आपका शरीर आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। The day your flesh and your mind is under the control of your spirit, you will be a victorious person. जिस दिन आपका शरीर और दिमाग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगा, उस दिन आप जयवंत व्यक्ति होंगे। You want to be a victorious आप person? जयवंत व्यक्ति बनना चाहते हैं? How many of you want to be a कितने victorious लोग person? विजयी व्यक्ति बनना चाहते हैं? You should bring your body and your mind under the control of the Holy आपको Spirit. चाहिए कि आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेके आएं। Let us turn to Galatians आइए गलातियों की पत्री को निकालेंगे chapter 5 और उसका 5वां अध्याय and let us read that verse, the wonderful verse. और एक उस पद को पढ़ेंगे। बहुत ही अद्भुत वचन है। It says, वैसा कहता है verses 24 and 25 पढ़िए। चैप्टर 5 ना, In chapter 5, 5वां अध्याय गलातियों की पत्री तो हम 5वां लोग अध्याय। निकालिए, हम लोग very important, yeah. या पढ़िए, हाँ। Those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. और 24वें पद में ऐसा लिखता है, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, बोलिए, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहाँ चढ़ा दिया? कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर Yes. चढ़ा दिया। You're crucified your flesh every day. Say every day. बोलिए, प्रतिदिन I crucify my flesh मैं अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाऊंगा, on the cross, क्रूस पर चढ़ाऊंगा, and I will walk और मैं चलूंगा in the Spirit, आत्मा में, and I live in the Spirit. और आत्मा में जीऊंगा। Yes. That is the purpose of God for creating you. और यही है परमेश्वर का उद्देश्य आपको सृजन करने का। Don't compromise with the world. संसार के साथ You समझौता know, न when करें। you compromise with the world, और आप संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, your mind will be corrupted. आपका दिमाग जो है प्रदूषित हो जाता है। Bible says you are holy. बाइबल बताती है आप पवित्र हैं। What is the meaning of holy? और पवित्र मतलब क्या? You have been set apart. आप अलग किए हुए। बोलिए, मैं अलग हुआ। मैं बोलिए, मैं अलग किया हुआ हूँ। Yes. That is why we have not to compromise with the world. इसीलिए हमें संसार के साथ समझौता नहीं करनी। No, you should not compromise with the आपको world. समझौता नहीं करना चाहिए। Take all the things
of the world from your mind. अपने दिमाग से सब संसार की बातों को बाहर करिए, Set yourself apart. अपने आप को अलग करिए, God will speak to you. You'll तब be, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। when God speaks to you, it will be very clear. और जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे बहुत स्पष्ट रीति से, Every day God speaks to me. प्रतिदिन परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, Every day He speaks to me. हर एक दिन मुझसे वो बात करते हैं। No, He brings some of your people, some of you, in my morning prayer, God gives your face to me. और कई बार जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ तो आपके चेहरे को परमेश्वर मेरे सामने लेके आता दिखाता है। जानकी को मेरे एक दिन मेरे को परमेश्वर बोला, जानकी कौन जानकी? हाँ, परमेश्वर मेरे को दिखाई दिया और परमेश्वर ने आपको मुझको दिखाया। आपके लिए मैं प्रार्थना करना, शाम आप बाद में आ जाए, आप बाद में आइएगा, आपके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। Yes, God shows to me. परमेश्वर मुझे दिखाता है। Everyone who are in need, please बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। Everyone who is in need. और हर एक वो जो जरूरतमंद है, So many people God has shown बहुत His face सारे to me. लोग जरूरतमंद हैं। Yes, God has shown me your faces to me. और आपके चेहरों को खुदा मुझे दिखाते हैं। He is asking me to pray for you, and if there is something in your life, God has asked me to pray so that God will fill your life. और परमेश्वर मुझे आपके जीवन में कुछ बातें हैं तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। When will it happen? कभी होता है When you walk in the Spirit, जब आत्मा के अनुसार चलेंगे, when you live in the Spirit, जब इतने आत्मा के अनुसार when जिएंगे, the Holy Spirit takes residence in your life. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास हो जाता है, Don't you grieve Him, आप उसे शोकित न करें, don't you quench Him. आप उसे बुझाएं भी नहीं। If there is something wrong in your life, यदि- He'll withdraw from you. और आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है तो उसको अपने जीवन से हटा दें, वो हट वो जाएगा, हट जाएगा, वो हट जाएगा। वो हट जाएगा। पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, वो हट जाएगा। वो हट जाएगा। He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर, That's why we say He is a Holy Spirit. वो इसलिए हम कहते हैं वो पवित्र आत्मा है। कौन है वो? पवित्र आत्मा है, कौन है वो? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा। पवित्र। He's not an ordinary person. वो साधारण व्यक्ति नहीं He's है, a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। If you want to walk यदि आप चलना चाहते हैं in holiness, पवित्रताई में, walk in the Spirit, आत्मा में चलें live in the Spirit, और आत्मा में जिएं, close your eyes. तो सब अपने आप को बंद Stand up, stand खड़े up. हो जाएं, Yes. कहें। Those who want to walk in the Spirit, और वे जो आत्मा में चलना चाहते हैं, who want to live in the Spirit, जो आत्मा में जीना चाहते you हैं, can come forward. और सामने आ जाएं। Yes. If you're hungry for God, यदि खुदा के लिए आप भूखे pray हैं, you're hungry for God. और बोले प्रभु मैं आपके लिए भूखा If you हूँ, say, Lord, I want to walk with मैं you. आपके साथ चलना चाहता I हूँ, want to walk with you, मैं आपके Lord. साथ चलना चाहता हूँ प्रभु, I want to live with मैं you. आपके साथ जीना चाहता हूँ, I don't want to compromise with the मैं world. संसार के साथ से चलना, I want to live with you, मैं Lord. आपके साथ जीना चाहता हूँ। Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर, I want to be immersed in मैं you. आप पे डूबना चाहता हूँ, I want to be completely immersed with you. एकदम पूरे रोज से डूबना I चाहता हूँ। don't want to compromise with the मैं अपने world. जीवन के संसार के I साथ don't want to compromise with the मैं किसी world. तरीके से समझौता नहीं करना चाहता। I want your power in my मैं life. चाहता हूँ अपने जीवन में I want to be hungry for के you. लिए मैं भूखा रहना चाहता हूँ। Every हर day. एक दिन, Every day. हर एक दिन। Lord, fill your children, Lord. ओ बच्चों को छू Fill your children, Lord. अपने बच्चों को Fill your children, Lord. अपने बच्चों को भर दे Fill your प्रभु। children, Lord. अपने बच्चों Fill को your भर दे children, प्रभु Lord. जी। भर दे Fill your प्रभु जी। children, Lord. भर दे प्रभु जी। Fill your children, भर दे Lord. प्रभु जी। Fill your children, भर दे Lord. प्रभु जी। Fill your children, अपने Lord. बच्चों को भर Fill दे your प्रभु जी। children, Lord. भर दे प्रभु Fill जी। your children, Lord. भर दे प्रभु Fill जी। your children, Lord. ओ भर दे Fill प्रभु your जी। children, Lord. Fill your children, Lord. अपने बच्चों Fill your को भर। children, Lord. ओ अपने Fill your बच्चों को children, भर। Lord. अपने Fill your बच्चों children, को भर। Lord. अपने बच्चों Fill को your भर। children, Lord. भर दे प्रभु। Fill your children, Lord. अपने बच्चों को Fill your भर दे children, Lord. भर Fill दे your children, Lord. भर दे Fill your प्रभु। children, Lord. अपने बच्चों Fill your को भर। children, Lord. भर Fill दे your प्रभु। children, Lord. भर Fill दे your प्रभु। children, Lord. भर दे Fill your प्रभु। children, Lord. Fill your children, Lord. Fill your children, Lord. Fill your children, Lord. अपने बच्चों को Fill your भर। children, Lord. हरी, Fill your हरी। children, Lord. Fill your children, Lord. Fill your children, Lord. Fill your children, भर दे प्रभु जी। Lord. Fill your children, अपने Lord. बच्चों को भर। Oh, Rabba Shika, Rabba ओ Shika. धन्यवाद। Oh, Rabba Shika, Rabba ओ रबा Shika. शंकर। Fill your children, Lord. Let them walk in the Spirit. हालेलुया। होने Let them धन्यवाद। live in the Spirit. आत्मा में जिए Today प्रभु। they live in the ओ Spirit, आत्मा में Lord. रहे प्रभु जी। Tell them live in the Oh, Spirit, Lord. Let them live in the Spirit, ओ Lord. आत्मा में चलने पाए Live in the Spirit, Lord. ओ आत्मा में Live in चलने the पाए Spirit, Lord. ओ आत्मा Live में in the चलने Spirit, पाए Lord. Jesus, 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 Jesus. Let them live in the Spirit, Lord. होने दे पिता Live in the Spirit, Lord. 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 Live in the Spirit, ओ Lord. आत्मा में चलने के लिए Jesus, Jesus, hungry,
Hungry for you, Lord. आपके लिए Hungry for you, Lord. आपके लिए Hungry for you, Lord. Hungry for you, वो Lord. आपके लिए भूखे Hungry for you, Lord. वो आपके लिए भूखे Hungry for you, वो Lord. आपके लिए भूखे Hungry for you, Lord. Hungry for you, Lord. वो आपके लिए Hungry for you, वो Lord. आपके लिए भूखे Hungry for you, वो Lord. आपके लिए भूखे Hungry for you, Lord. आपके लिए भूखे Hungry for you, Lord. हालेलुया Yes, Father. Thank you, Father. धन्यवाद पिता You're anointing your children this अपने morning. बच्चों को आज की You're सामर्थ anointing them, अपने Lord. बच्चों का अभिषेक कर रहे Your हैं power is upon आपकी them. सामर्थ उनके ऊपर है Walking in the वो Spirit. आत्मा में चल रहे हैं प्रभु Living in the वो Spirit. आत्मा में जी रहे हैं प्रभु Not to be the same again. वो फिर से वहीं से नहीं रहेंगे The प्रभु power of the Holy Spirit परमेश्वर की शामत is falling on them now. उनके ऊपर उतर रहा है प्रभु Falling on them पवित्र now. आत्मा उतर रहा है प्रभु जी They will not be the same वो again. वैसे ही नहीं रहेंगे प्रभु Lord, we thank you and we praise you. धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु आप You're touching your आप children. अपने बच्चों को छू रहे हैं You're touching your आप children. बच्चों को छू रहे हैं प्रभु Touching your आप children. अपने बच्चों को छू रहे हैं प्रभु Touching your children. अपने बच्चों को छू रहे हैं प्रभु Touching your children. अपने बच्चों को छू रहे हैं प्रभु Touching your children. वो छू रहे हैं प्रभु छू रहे हैं आप छू रहे हैं प्रभु जी छू रहे हैं प्रभु वो छू रहे हैं Touching them, वो Lord. छू रहे हैं प्रभु Touching them, Lord. और छूते हुए हाँ प्रभु Touching them, Lord. हालेलुया Touch them, Lord. 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 Your power is touching them. ओ सामर्थ छू रहा है Your power is touching आपकी them. शामत तुझे छू रहा है प्रभु Oh, Jesus. We thank you. We धन्यवाद thank you. धन्यवाद पिता We thank you, Father. धन्यवाद पिता Thank you for your power, Lord. आपकी शामत के लिए धन्यवाद Thank you and we praise you and we धन्यवाद हम bless you. आपकी स्तुति प्रशंसा करते Thank you for speaking to हैं your वो आपसे children. बातचीत करने के लिए धन्यवाद They will not be the same वो again. वैसे ही नहीं रहेंगे प्रभु They'll walk in the वो Spirit. आत्मा में चलेंगे वो They'll live in the Spirit. आत्मा में जिएंगे They'll be immersed in the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा में डूब जाएंगे Yes, every day, हर एक दिन every moment, प्रतिदिन हर एक क्षण प्रभु every second. हर एक लम्हों में प्रभु They'll walk in you, वो Lord. आप में चलेंगे प्रभु You will dwell in them, Lord. आप उनमें निवास करेंगे प्रभु You will be that temple of us. आप उनके वो मंदिर होंगे प्रभु Thank you and we praise you. धन्यवाद स्तुति प्रशंसा बाप Thanक you for your anointing. आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद Thank you for your power. वो आपकी शामत के लिए In धन्यवाद Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे